भाई कुल मिला के जो दिहाड़ीदार की जो है 500, 600, 700 उस तभी कम तनख्वाह इनकी कहने कह रहे हैं भाई ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार के अंडर कर रहे हैं। सरकार देख लो क्या ध्यान रखने लग रही है। हरियाणा का ही हिसाब किताब, महंगाई किस बड़ कमर तोड़ने लग रही है, इनकी कोई सोच नहीं रहा। मेरे ख्याल से सरकार अगर ये अपना आंदोलन ना करते, अपनी सुनवाई ना करते, तो सरकार का इतनी भी शर्म नहीं है कि खुद जाके इन तनु पूछ ले। किसी बहुत तरीके होंगे भाई महंगाई दर बदलने लग रही है, कुछ तो अपने पैसे बदवा लो, लेकिन नरो पीट का भाई अपने आप पैसा भी आना पड़ रहा है। अब देखते हैं हरियाणा सरकार इनके लिए क्या कर सका है। बस देखिए जैसे कि आपको बैनर दिख रहा होगा, इस पर लिख रखा है 35,400 वेतन। अब इसकी जो व्याख्या है वो हम बताते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है। थोड़ा शोर है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। नमस्कार। हाँ जी सर। क्या नाम जी आपका? नेहा। अच्छा, आपने पोस्टर लगवा दिया, अब 35,400 चाहिए हमने, ठीक है। हम गणित में पढ़ते हैं, नहीं गणित आपको बताइए ताकि आम पब्लिक भी समझ सके। 35,400 क्या के मांगोगे? सर हम अपने काम के मांग रहे हैं 35,400। अब जो हमारा बेसिक है 19,900 रुपये, और हरियाणा है जो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। और जो हरियाणा में जो सैलरीज है वो अदर स्टेट से आप देखो ज्यादा ही है। हमारे जो अदर टेक्निकल स्टाफ है उनकी 35,400 बेसिक पे है, लेकिन हमें क्या है टेक्निकल स्टाफ में ना गिन के, हमारी समीक्षा कार्य की समीक्षा ना करके हमें 19,900 नहीं, हमें 35,400 नहीं दिए जा रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि आप सिर्फ +2 क्वालिफिकेशन है। ऐसा नहीं है सर। जैसे ही हम यहाँ पर पेपर दे के आते हैं तो हमारा SCTC का एग्जाम होता है। SCTC हार्टोन के थ्रू करवाया जाता है सर। या तो हमारे पास कोई भी MSc कंप्यूटर साइंस हो, BTech कंप्यूटर साइंस हो, या IT से हो, या हमारे पास हार्टोन का ही कोई 1 साल का डिप्लोमा कोर्स हो, तो हम उस पेपर के लिए एग्जाम्पशन होती है। इसका मतलब एक तरह से उन्होंने मांग लिया हमारे से टेक्निकल कोर्स, और फिर उसके बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें मिनिमम 30 की स्पीड आनी चाहिए। उसके बाद ही हम असली क्लर्क बनते हैं, उसके बाद ही हमें इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलता है। अगर वो पेपर 10 साल भी पास नहीं होता है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही रह जाते हैं, पीछे के पीछे ही रह जाते हैं सर। तो हमारा जब आपने इतने पोस्ट को बढ़ा दिया टेक्निकल, तो आप हमें टेक्निकल स्टाफ की इक्विवेलेंट सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसका विरोध कितने दिन से चल रहा है? इसका विरोध आज 34 दिन कंप्लीट हो गए, 35वां दिन है सर। अच्छा 35 दिन हो गए आपको। 35 दिन से जो ऊपरी प्रणाली है या पैनल है जो, उसने कुछ जवाब सवाल किए हैं आपसे? हाँ जी सर, उसने हमारी मीटिंग भी हुई है। मीटिंग में उन्होंने एक बार बोला है कि आपका क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन हम सरकार को बताना चाहते हैं क्वालिफिकेशन क्यों कम है। जब आपने SCTC मांग लिया है या आप ये बताइए MSc कंप्यूटर साइंस है तो हमारी क्वालिफिकेशन कहाँ से कम होगी, या BTech कंप्यूटर साइंस है तो हमारी क्वालिफिकेशन कहाँ से कम होगी। तो सरकार को खुद देखनी चाहिए बात। और हमने सरकार को ये बोला है आप 35,400 बाद में दीजिए, पहले हमारे कार्य की समीक्षा कीजिए। सरकार ने जवाब दिया है कि क्लर्क तो सिर्फ डायरी डिस्पैच करता है, लेकिन हमारे पास पोर्टल का काम होता है, सैलरी का काम होता है, RTI का काम होता है, कोर्ट केस तक एक क्लर्क करता है। इलेक्शन कितना सेंसिटिव केस होता है, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, आप पत्रकार हो। इलेक्शन का भी काम क्लर्क के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा ये बताओ, देखो हम थोड़े से ना, ठीक है, सामाजिक उस पर आ जाए हैं, जो हमारी दिनचर्या वो है, ठीक है। आप घर चलाओ हो तो घर चलाने में सुबह से शाम तक कुछ खर्चा हो है, ठीक है। क्या रुपये लग जाए सर? एक बार फ्रूट भी लेने लग जाते हैं ना, कम से कम एक दिन में 200 के फ्रूट आते हैं। सब्जी रोटी तो अलग है, मतलब हम तो बिना चोपड़ी रोटी खावा, और के घी तो 1000 रुपये किलो हो रहा देसी घी। तो मतलब कि कुल कह सके हैं जो एक दिहाड़ी का मजदूर हुआ है उसके पर हम तो उसके और 800 तो जमा जो अनपढ़ दिहाड़ी मजदूर हो है उसकी है 800 रुपये दिहाड़ी। कितनी बन गई? 8 या 24,000, और हमारी नैंड आवे 28,000। अच्छा जब तुम पढ़े थे ना, घर तक पढ़ने जाते हो गए, हाँ जी। जब क्या सोची थी क्या करोगे? सर तब तो हर कोई बहुत अच्छा ही सोचता है, और क्लर्क में भी क्या है सर, काम की समीक्षा नहीं की गई है, ठीक है। हमारे काम की समीक्षा करके फिर आप हमें 35,400 दीजिए। मैं कहती हूँ 35,400 भी कम है, अगर हमारे कार्य की समीक्षा की जाए तो। हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है, थोड़ी सी भी काम में गड़बड़ हो जाती है, चार्जशीट कर देते हैं। कोई भी काम होता है क्लर्क को पूछो कैसे होएगा सर, डायरी डिस्पैच। अच्छा ये बताओ, जो हरियाणा सरकार था आपका 35 दिन का ईब जो आमना सामना चल रहा है, आपने क्या लाया? हरियाणा सरकार किसी है, मतलब कि समझ गए ना बात मेरी, हमारे तो नेगेटिव है पॉजिटिव? सर हमें नौकरी दी बिना खर्चे के, बिना पानी के, हम उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। सर अगर
हमें 35,400 दे देगी ना, हम तो अभी भी गुणगान करेंगे, हम तो ये बोलते हैं सर। आइए साहब, आइए प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम? पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं जिला सचिव CAWS करनाल। तो साहब एक बात बताओ, मतलब कि ये देखो पढ़ी लिखी हैं जी, है, हमारी माता है, हमारी बहन है, ठीक है, ये देख दिहाड़ी मजदूर हो जो, ठीक है, उनकी दिहाड़ी भी क्यों लगती है? जी बिल्कुल, हमारे साथ तो वही हो रहा है, क्योंकि एक 19,900 का जो उसमें आज के टाइम घर का काम चलाना मुश्किल हो जाता है। मोटी मोटी बात बता देता हूँ, मैं भी, मेरे 3 बच्चे हैं, अगर मैं तीनों बच्चों की स्कूल की फीस देता हूँ तो 15,000 रुपये का खर्चा आता है। दूसरी बात दूध का होता है, मोटा मोटा खर्चा बता देता हूँ आपको मैं। उसके बाद में घर का जो चूल्हा चौके का जो खर्चा होता है 5,000 वो भी लगा लो, तो बचा क्या हमारे पास में? बच्चों के कपड़े, उसके बाद में माता पिता की दवाइयों का भी खर्चा है, फिर अब कुछ भी नहीं बचता। अच्छा ये बताओ, देखो एक लेडीज है, ठीक है, लेडीज ने मतलब कि जेंट्स से ज्यादा मेहनत करनी पड़े हर एक चीज में। जी बिल्कुल। अगर हम एक 10 किलो वजन भी उठाओगे तो आपने पे रहा जेंट्स होगा, ठीक है, उसकी मांसपेशी मजबूत है, सारा सिस्टम मजबूत है, ठीक है। लेडीज का देखो भगवान ने बहुत दे रखा है, जी बिल्कुल। है? और सब इनकी गिला, ठीक है, या जो लापरवाही सरकार कर रही है, जी, ठीक है। आपने नहीं लगता कि सरकार कुछ मतलब गणित उल्टा घुमाने के चक्कर में है, और ये उल्टा गणित उन्हें सिद्ध भी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम जो यहाँ हम सरकार की बात पे ही बैठे हैं। सरकार ने जो अपना 2019 का संकल्प, उसको सरकार एक बार जरा उठा के तो देखे। उसमें आपने लिखा है कि हम कर्मचारियों के वेतन की विसंगतियों को दूर करेंगे, और 2014 में कहा था कि हम पंजाब वेतनमान देंगे। तो सरकार अपनी कथनी को उठा के नहीं देख रही है। हम वही चीज मांग रहे हैं, जो हमारे वेतन की विसंगतियां हैं उसको आप दूर करो। सरकार रोना रोती है बजट का, और सरकार कहती है कि भाई दूसरे राज्यों में ऐसे वैसे। भाई हमने तो प्रधान जी, मैं आप दोहराऊं, एक बार टोली होगी इकट्ठी, हराड़े खड़े रही हो, ठीक है। मेरा बहन जी एक सवाल है, बहन जी एक भाई हो, ठीक है, बहन जी एक सवाल है मेरा आपका, मतलब कि हरियाणा में आप करनाल तो हो, हरियाणा में लगातार आंदोलन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, या जो खट्टर सरकार है, तो ऐसा नहीं लगता कि हर एक सिस्टम में सरकार फेल होने लग रही है? सर हम उस चीज पे नहीं जाते, हम आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा रहे। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है 35,400, ठीक है सर, हमें सिर्फ 35,400 चाहिए, जो हमारी बिल्कुल जायज मांग है। आप दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करते हैं, बोलते हैं दूसरे स्टेट से हम ज्यादा दे रहे हैं। कहाँ ज्यादा दे रहे हो सर? 2 साल बाद या तो वो 3200 पे ग्रेड में चले जाते हैं, या वो 3600 पे ग्रेड में चले जाते हैं। आप ये बताइए, आप कहाँ से बराबर दे रहे हैं उनके? आप बताओ, 35 दिन हो गए सरकार आपकी सुन नहीं रही, तो हम सरकार ने नेगेटिव दिखाएंगे? सर सुनेगी सर, सरकार को सुनना पड़ेगा, और हमारी मांग बिल्कुल जायज है। हम साफ बोलते हैं, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा अधिकार है। मान लो धरने तो नहीं देती, तो आपका अगला पैटर्न क्या होगा? ये सर हमारे कार्यकारिणी ही बताएगी, हम उनके आदेशानुसार ही काम करते हैं। सर आप जाओ, ठीक है। हाँ प्रधान जी। जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। दूसरा पॉइंट बताता हूँ मैं। कल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक न्यूज पे एक वक्तव्य दिया था, उसमें कहते हैं कि जो हरियाणा प्रदेश है GST कलेक्शन में पूरे देश में दूसरे नंबर पे, और जो प्रति व्यक्ति GST कलेक्शन है उसमें नंबर 1 है। एक तरफ तो सरकार डोल पीट रही है इस चीज का, दूसरी तरफ कहती है हमारे पास बजट नहीं कर्मचारियों को देने के लिए। तो सरकार कहीं अपने ही बातों में उलझती हुई दिख रही है, और जो धरने को लंबा चलाने का जो सरकार का जो मंशा है वो ये है कि भाई पब्लिक में कर्मचारी के खिलाफ एक बात फैला दो कि कर्मचारी काम नहीं करना चाहता, जब सरकार का ही दिया हुआ वक्तव्य है, सरकार का ही संकल्प पत्र है कि भाई हम कर्मचारियों को वेतन की विसंगति करेंगे, और आप ही कहते हो कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। तीसरी चीज कहता हूँ, सरकार ने 2 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यह है प्रोजेक्ट ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो कहती है कि भाई क्लर्क को हम सीधा 19,900 से 35,400 कैसे लेके जाएं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या किया इन्होंने, FPL 11 में ले गए, 44,900 से 67,700 पे ले गए। तो ये सौतेला व्यवहार क्लर्क के साथ क्यों? प्रधान जी एक बात बताओ, ठीक है, लंबी हो जाएगी बातचीत, और भी खड़े हैं भाई, दो चश्मे लाए खड़े हैं, इनके भी लेने पड़ेंगे हमने। अगर मान लो धरने तय आपकी सुनवाई नहीं होती, तो अगला पैटर्न क्या होगा? देखिए, अगर धरने से हमारी सुनवाई नहीं होती तो हमारे पास में
आमरण अनशन के भी करने का दर्जा कार्यकारिणी की तरफ से है। हम आमरण अनशन तक करेंगे, खेल भरे आंदोलन करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी नहीं बात बनती है तो हम विधानसभा का घेराव तक भी करने के लिए तैयार। राम राम। नमस्कार जी। ठीक है, सब क्या नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा एक लाइन में बताइए मेरे से। सारे पूछो हूँ भाई, यहाँ पे जो पब्लिक बैठी है उन्हें जानकारी भी है कि नहीं है? सर हमारी एक ही मांग है कि हमारा जो बेसिक पे हमारी कार्य की समीक्षा हिसाब से हमारा 35-400 होना चाहिए। पहलवान जी आओ ना, आ जाओ भाई। लंबा थोड़ा पहलवान है, मेरे ख्याल से 100-200 मार लेता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या है? अंकुश। क्या दे बैठे हैं भाई 35-400 लेके जाएंगे, 35-400 खातर बैठे हैं। अच्छा, सरकार ने बहुत कम सैलरी दे रखी है हमारे तो 1900 में, ना तो हमारा गुजारा होता ना हमारे परिवार का गुजारा होता। मुद्दे की जानकारी है? मुद्दे की जानकारी पूरी है। बावला तो नहीं बैठे ना 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 ना। राम भाई। राम भाई साहब। जानकारी है साहब? बिल्कुल भाई साहब, पूरी जानकारी है भाई साहब। हमारा बेसिक 1900 और लेकिन हम काम है ना 4400 कर रहे भाई साहब। 4400 कर हम तो मांग ही 35-400 की, केवल और केवल 35-400 की हमारी मांग जल्द और हम अपने काम पे जाएं और ना इस जनता परेशान होगी ना इस किसी देंगे। 35 दिन तक बैठे हो? 35 दिन तक सरकार हम बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठेंगे। चलो भाई, देख हरियाणा में एक नया धरना और है करनाल में। हरियाणा जागरूक है, अपनी बात कहने के तरीके हैं इंदौर अलग अलग। जैसे कि बता दिया भाई, लोकगीता तक भी इनके कहने के तरीके हैं। इन्होंने बता दिया कि पैटर्न और भी होंगे, लड़ना नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा की एक पॉजिटिव यह चीज़ है कि वे लड़ना को नहीं छोड़ते, हालात चाहे कैसे हों। अपनी नौकरी के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब देखते हैं सरकार इनके लिए क्या कर सकती है। नमस्कार दोस्तों।